नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और आज बात बच्चों की। बच्चे जब खुलकर जीते हैं तो घर वालों के चेहरे खिल उठते हैं। बच्चे जब हंसते हैं तो माँ बाप के तमाम गम दूर हो जाते हैं। बच्चे मासूम सी जिद करते हैं तो उनकी जिद पर माँ बाप सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल से कोरोना ने मासूमों का खुलकर जीना मुहाल कर दिया है। इन्हें घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। इसलिए बचपन बेचैन है। कोरोना काल ने सबकी जिंदगी पर छाई काली छाया जरूर डाली है, लेकिन पिछले 1.5 साल से मासूमों की जिंदगी को बेरंग कर दिया। उनके चेहरे की मुस्कान गायब कर दी है। उनके स्कूल जाने का उत्साह खत्म कर दिया है। घूमना फिरना, बाहर जाकर माँ बाप से जिद करना, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। नतीजा है कि घरों में कैद होकर बच्चे अब बेचैन होने लगे हैं। अपने दिल का दर्द बताएं, किस मुश्किल में जी रहे हैं, ये सुनाए किसे। पार्क भी है सूना सूना। संगी साथी छूट गए, घर में जब से कैद हुए। कैसे मन को मनाएं हम, किसको दर्द बताएं हम। दिन, महीने और साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। 21 का आधा साल भी गुजर गया, लेकिन बचपन को कैद से आजादी नहीं मिली। जी हां, सलाखों और जंजीरों में बंद होना ही कैद नहीं होता, खुलकर न जी पाना भी एक तरह का कैद खाना ही होता है। मन की न कर पाना भी कैद ही होता है। स्कूल न जाना भी कैद ही होता है। दोस्तों से न मिल पाना भी कैद ही होता है। पार्क में न झूमना गाना भी कैद ही होता है। मम्मी पापा संग घूमने न जाना भी कैद ही होता है। इस कोरोना ने बचपन को कैद कर दिया है। पिछले 1.5 साल से इन मासूमों की जिंदगी से खुशियों को छीन लिया है। बचपन बेचैन है क्योंकि घर में भी नहीं चैन है। स्कूल इनके इंतजार में है क्योंकि वहां अब किलकारियां नहीं गूंजती। पार्क में सन्नाटा पसरा है क्योंकि वहां बच्चों की धमाचौकड़ी नहीं मचती। गलियां सूनी है क्योंकि वहां कोई खुलकर नहीं हंसता। कोरोना ने कैद कर दिया मासूमों की तमाम खुशियों को, बेचैन कर दिया है बचपन को। स्कूल ना जाने की खुशी हमने, आपने, सबने बचपन में मनाई होगी। कभी बारिश का बहाना, कभी वक्त से ना उठ पाना, कभी छुट्टी के लिए मम्मी पापा को मनाना। लेकिन कोरोना ने बच्चों से ये खुशियां भी छीन ली। स्कूल इतने दिनों से बंद हैं कि उन्हें अब घर कैद खाना लगने लगा। स्कूल जाने को मन मचलने लगा है, लेकिन करें भी तो क्या करें। बहुत बोर लग रहा है। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। ये जो कोरोना की महामारी है वो जा नहीं रही है और बच्चे पार्क, स्कूल और जा नहीं पा रहे हैं उधर। पापा मुझे कोई जाने हमें बताना। इस नन्ही सी बिटिया की जुबान से जो कुछ भी निकला है, ये दर्द न सिर्फ इसका है बल्कि इस उम्र के तमाम बच्चों की यही बेचैनी है। कोरोना ने इनका जीना मुहाल कर दिया है। मैं तो इस लॉकडाउन में रह नहीं पाई, मैं इस लॉकडाउन में खेल नहीं पाई, पढ़ भी नहीं पाई और स्कूल भी नहीं
हूँ। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं अपने टीचर्स और फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है और उसकी वजह से हमारी आंखों पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है। स्कूलों में ताले पड़े हैं, पार्क सुनसान हैं, घर में रहें तो पाबंदियां हजार हैं। मास्क जिंदगी का हिस्सा बन गया है, सैनिटाइजर संग जीना हो गया है। लॉकडाउन के कुछ महीने तो खूब मस्ती की, लेकिन अब ये इनकी जिंदगी के लिए मुसीबत बन गया है। ऐसे ही अभी चल रहा है, बस कृपा करते हैं अपन भगवान से कि जल्दी कोरोना जाए। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास लगती थी और यूट्यूब से पढ़ते थे। अच्छा लगता था कि नहीं? नहीं, अच्छा नहीं लगता था। मेरी 9th कंप्लीट हो चुकी है, 10th में जा चुकी हूँ। मेरी बोर्ड भी है, तो मुझे लगता है कि अब स्कूल खुल जाना चाहिए। लॉकडाउन में बहुत ऊब गए हैं, बहुत ही ऊबन सी होने लगी है और अब फिर से स्कूल जाना स्टार्ट कर दे, फ्रेंडों से मिलना जुलना हो जाए। स्कूल की याद आती है क्या याद आती है? कि हम लोग खेलते थे और पढ़ते भी थे साथ में। कैसा लगता है आपको? स्कूल खुलना चाहिए? स्कूल खुलना चाहिए। याद आती है बच्चों की? बहुत याद आती है। इन सब का दर्द एक सा है। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, बच्चे दोस्तों से जुदा हैं। स्कूलों में ताला पड़ा है, करें तो क्या करें, कहें तो किससे कहें। बेकार लग रहा है, पर खो खो की भी याद आ रही है, गेम की भी याद आ रही है स्कूल में, और दोस्तों की भी याद आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त लगभग गुजर चुका है और बच्चे अब स्कूल से दूर हैं, बल्कि ये कहें कि केवल स्कूल से दूर नहीं है, बल्कि घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। जब एक वक्त ऐसा है जब लगा कि शायद स्कूल अब दोबारा खुलने वाले हैं, लेकिन फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया। और आज हम कुछ बच्चों से बात करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने इस दौरान घर में क्या किया, क्या महसूस किया, क्या कुछ नया कुछ उन्होंने सीखा, या फिर उन्हें अपने मित्रों की भी याद आई या नहीं आई। अगर याद आई तो फिर बच्चों ने अपने मित्रों से बात की या नहीं की। हमारे साथ आरव जैन जबलपुर से जुड़ रहे हैं, आव्या गुप्ता हमारे साथ विदिशा से जुड़ रहे हैं और सिमोना वर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। ये 3 बच्चे, हालांकि केवल ये जो 3 बच्चे ये नहीं कह सकते हैं आप कि इन्होंने जो बातें कही बताएंगे हमसे, हम इनसे जो जिक्र करेंगे, एक प्रोजेक्शन होगा कि लगभग प्रदेश के सभी बच्चों ने इनमें से कुछ ना कुछ बातें ज़रूर महसूस की हुई होंगी। तो सबसे पहले मैं आरव के पास जाऊंगा। आरव, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आरव, आवाज आ रही है आपको? चलिए आरव के पास जाएंगे। आरव से पहले अब हम सिमोना के पास चलते हैं। सिमोना, 1.5 साल का वक्त, काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया और ये ठीक है, हमें लगता था कि शायद 2 दिन 3 दिन की छुट्टी मिल जाए, वीकेंड हमें 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, लेकिन ये तो बहुत लंबा वक्त हो गया। कैसे गुजारा आपने, क्या महसूस किया इस दौरान, सिमोना? एक्चुअली ये वाला बहुत अजीब सा था, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते, बाहर भी नहीं जा पाए हम लोग। जब स्कूल के बीच में छुट्टियां हुई थी तो हम लोग बाहर जाते थे, समर वेकेशंस पे हम लोग घूमने जाते थे, लेकिन इस बार तो कुछ कर ही नहीं पाए हम लोग, और बाहर भी नहीं जा पाए, घर से ही बाहर नहीं निकल पाए, दोस्तों के साथ हम लोग देख ही नहीं पाए, बाहर तक नहीं निकल पाए, तो ये बहुत बोरिंग था। सिमोना, ये हम फिर बात करेंगे। 1.5 साल लंबा वक्त था, इस दौरान दादा दादी मम्मा पापा के साथ, लोगों को जिसके साथ भी जो घर में जो रह रहे थे उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। कई बार लोग अपने गार्डनिंग में जाकर कुछ करते हैं, पेड़ पौधों को सहेजते हैं, ऐसी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो सीखने का मौका ज़रूर मिला होगा। आपने ऐसा कुछ माँ पिता से या फिर दादा दादी से कुछ सीखा, सिमोना? कि मेरी दादी ने एक
ऑल्सो बगीचा बना के रखा है और वो उसमें है ना चमेली के बहुत सुंदर फूल उगते सकते हैं और इसलिए मैंने उनसे सीख के मैंने बहुत सारे मैंने ना लिली भी लगाई है, मूली और मैंने ना टमाटर और टमाटर भी उगाए थे इस बार। तो इसलिए मैं दादी से सीखा और मम्मा से ही, मम्मा ने मेरे बहुत से मम्मा ने ना मुझे बीज दे दी उनकी और मैंने उन्हें उगा दिया और है ना फिर हमने अरबी के पत्ते उगाए, पकौड़े बनाए। फिर हमने बहुत सारी चीजें बनाई उनके साथ, जैसे टमाटर के साथ टमाटो केचप बनाया, टमाटो केचप बनाया हमने, तो उनमें बहुत स्वादिष्ट भी था क्योंकि वो घर का बना था और इसलिए मैंने गार्डनिंग से बहुत अच्छी सीख ली उनसे। जी, बहुत कुछ सीखा है सिमोना ने इस पूरी टाइम में। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। परीक्षाओं के आंसर यूट्यूब पर अपलोड, प्रदेश में जमकर किया जा रहा शेयर। 2,83,000 परीक्षार्थी दे रहे एग्जाम। दुर्ग में ग्राम कुनारी के एक कच्चे मकान की छत पर मिला 6 फीट का कोबरा। सर्प विशेषज्ञ ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा, सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया सांप। बेमतरा के धनगांव मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने अपने वाहन से घायल को भेजा अस्पताल। बलौदा बाजार में 7 साल की लड़की से दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच में के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला। सांसद और विधायक ने गांव के लोगों से भी की घटना की जानकारी। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। धमतरी के भटगांव पंचायत में महिलाओं ने बंजर जमीन पर खेती कर बनाई मिसाल। महिला स्व सहायता समूह ने जमीन पर उगाया लेमन ग्रास। गरियाबंद में एनएच की मरम्मत में गड़बड़ी का आरोप, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी नेताओं ने उठाए सवाल। जगदलपुर के धर्मपुरा कोविड केयर सेंटर में पार्षद ने किया हंगामा, ड्यूटी में तैनात डॉक्टर के साथ गाली गलौज। आरोपी पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज। पार्षद ने सेंटर में महिला के साथ छेड़छाड़ का लगाया है आरोप। कांकेर में बाढ़ राहत की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल, नगर सेना के जवानों ने दुधावा जलाशय में किया मॉक ड्रिल, अधिकारी भी रहे मौजूद। इलाके में राहगीरों के साथ लूटपाट के 4 आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी। महंगाई पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के विवादित बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल। कांग्रेस ने बूढ़ापारा में दिया धरना, नेताओं ने कहा हम लोगों ने दिया अन्न का त्याग, अब बृजमोहन कराएं महंगाई। ब्रेक बाद स्वागत है। आपने देखा कैसे कोरोना ने बच्चों को बेचैन कर दिया, उनका चैन छीन लिया है, लेकिन इस दौर में कुछ बच्चों ने खुद को खुश रखने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। इन बच्चों ने कोरोना की आपदा को अपने लिए अवसर बना लिया है। देखिए। कोरोना काल में घर में कैद रहना बच्चों के लिए मुश्किल का सबब तो है, लेकिन इस आपदा को कई बच्चों ने अवसर भी बना लिया। अब इस नन्ही गुड़िया से ही मिलिए, इसने लॉकडाउन में गायत्री मंत्र को कंठस्थ याद कर लिया है। मैंने इस लॉकडाउन में गायत्री मंत्र सीखा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल बंद हैं, इसलिए मैंने घर पर ही कुछ मंत्र सीख लिए थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
अब इन नन्हे उस्ताद से ही मिल लीजिए। लॉकडाउन था, स्कूल बंद था, तो एक नए हुनर पर हाथ आजमा लिया। घर बैठे ही ताइक्वांडो के महारथी बन गए। देखिए, हाथ पांव भले ही नन्हे नन्हे हैं, लेकिन हौसला और हिम्मत पहाड़ जैसा है। बच्चों को अपने परिवार के साथ, खासकर दादा दादी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला। मम्मी के हाथों के बने मनपसंद पकवान भी खाने को मिले। मैंने अपना लॉकडाउन बहुत एंजॉय किया। मैंने अपनी दादी और नानी के यहाँ बहुत मस्ती की और बहुत सारे दिन स्पेंड किए, और मैंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल मिस नहीं की। मैंने अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस भी ज्वाइन की, जैसे अबेकस, AI, डांस, म्यूजिक, और मैं I have learned a lot। अपने परिवार के साथ बहुत कुछ किया और पतंग भी उड़ाई, बहुत बार खर्चे उड़ाई। कई बच्चों को अपने हुनर को संवारने और निखारने का मौका मिला। हर्षला ने बहुत सी गिफ्ट और सजावट की चीजें खुद से बनाई, जो इस लॉकडाउन की बदौलत ही मुमकिन हो पाया। तो ये मेरा कार्ड है। ये एनिवर्सरी गिफ्ट है जो मैंने मम्मा पापा के लिए बनाया था। मैट्रिक जैन 5वीं क्लास में है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं वक्त कैसा भी हो, सिखाता बहुत कुछ है। ऐसे में हर पल को जिंदा दिली से जीना चाहिए। सब कहते हैं लॉकडाउन अच्छा नहीं बीतता है, बेकार, ये गलत होता है। लॉकडाउन अच्छा है, कई चीजें सिखाया लॉकडाउन ने। यहाँ तक कि हम इनको हर चीज सिखाई है, हर चीज सिखाई है। अपने करियर को ब्राइट करने वाली चीजें सिखाएंगे जो आज तक हम सीख नहीं सकते थे, वो चीजें सिखाएंगे इस लॉकडाउन में। मुझे पढ़ाई करनी है, मैं क्लास 3rd में हूँ। मुझे घर में अच्छा लगता है, मुझे दोस्तों से मिलना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। यानी परेशानियों में इन्होंने रास्ता निकाल लिया है। खुद को खुश रखने का, खुद को एंगेज रखने का जरिया ढूंढ लिया है। लेकिन घर में कैद रहने का दर्द तो अपनी जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। घर से बाहर निकलिएगा। तो आरव, आव्या और सिमोना हमारे साथ हैं। सिमोना, चूंकि ये लंबा पीरियड था, लंबा वक्त था, और स्कूल जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन रूटीन नॉर्मली चेंज हो जाता है, तो अब लेकिन ये हर ही दिन छुट्टी थी, लगभग 1 साल 1.5 साल से कंटिन्यू छुट्टी है, तो इसमें कोई रूटीन भी सेट किया गया होगा, कोई रूटीन आप लोगों ने बनाया होगा कि सुबह उठना है, फिर ये करना है, इतने टाइम उठना है, इतने टाइम हमें कुछ नया सीखना है, कुछ एक्सरसाइज करना है, कोई योग करना है, ऐसा कुछ टाइम सेट किया था आपने? ऐसा कुछ टाइम सेट नहीं किया था, क्योंकि हम लोग तो अर्ली से 7 से 8 बीच में उठ जाते हैं, फिर अपना अपना काम करने लगते हैं। जैसे फिर हम लोग ना पढ़ाई करने लगते हैं, मैं और फिर मम्मी पापा है ना कुछ अपना ऑफिस का काम करने लगते हैं। फिर हम कुछ ऐसा रूटीन सेट नहीं किया था कि फिक्स टाइम पे फिक्स करना है, क्योंकि है ना कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे पापा है ना अगर है ना होम से ऑफिस का काम करते हैं, मम्मी भी करती हैं, तो ये हमें तो हम लोग है ना फिर अंदर रूम में जा नहीं पाते, तो हम बुक्स नहीं ले पाते, तो फिर हमने ऐसा रूटीन सेट नहीं किया। और कभी भी कॉल आ सकता है और काम आ सकता है, इसलिए हमने रूटीन सेट नहीं किया। और हम लोग कभी भी पढ़ लेते हैं, कम से कम 2 घंटे तो या 1 घंटे तो पढ़ते ही हैं हम लोग, और 2-3 घंटे खेलते हैं, और बाकी का काम हम लोग खुद कर लेते हैं। हमें रूटीन की जरूरत नहीं है। अच्छा सिमोना, केवल स्कूल की बुक्स ही इस ड्यूरेशन में पढ़ी या दूसरी बुक्स भी, अदर बुक्स को भी आप लोगों ने लर्न किया? हाँ किया हमने है ना, मैंने एक्सपेरिमेंट्स की पूरी बुक रट ली, और तो पापा भी है ना न्यूज़पेपर के साथ यंग भास्कर और दैनिक भास्कर मंगवाते रहते हैं, तो हम लोग वो भी करते रहते हैं। अच्छा, और हमने न्यूज़पेपर्स भी आप लोगों ने रीड किए। आरव जी, ठीक है। आ रहा हूँ सिमोना, मैं आपके पास। आरव हमारे साथ काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आरव, सुन पा रहे होंगे आप? आरव, अच्छा इस ड्यूरेशन में कोई पोएम सीखी आपने या कुछ और सीखा हो?
वेकेशन में भी ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ वेकेशन में मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, उसमें मैंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए। जैसे मैंने अबेकस किया, उसमें मेरी स्टेट में 2nd रैंक लगी, इंडिया पे मेरिट लगा एंड वर्ल्ड पे मेरी 3rd रैंक लगी। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपके लिए चलिए आव्या के पास चलते हैं। आव्या, आपने क्या सीखा? मम्मा पापा ने कोई पोएम सिखाई आपको या कुछ और सिखाया? कोई सॉन्ग आपने सीखा हो इस ड्यूरेशन में, या फिर जो सबसे अच्छा आपको लगता हो? आव्या। हाँ, मैंने एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सबसे ज्यादा धोनी के गाने अच्छे लगते हैं। उनमें से सबसे अच्छा पता है वो वक्त जावेदी। गाती भी हैं आप आव्या फिर उस गाने को जो अच्छा लगता है आपको? हाँ, गाते भी आप उस गाने को? हाँ, तो सुनाइए ना फिर। ओके। वक्त तेरी जावेदी, मैं गवाह मावेदू, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं थी जो खुदा खुद भी दे, जन्नतें सच कहूँ छोड़ दूं, सही है सवेरा मेरा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है आव्या। हाँ, कुछ और सुनाना चाहती हैं क्या आव्या? नहीं, मैंने कुछ ऐसे पेंटिंग बनाई, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, दिखाइए। ये लीजिए। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पेंटिंग आव्या ने बनाई है। ये देखिए, ये क्रिएशन है इस लॉकडाउन का, और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आव्या ने, ये नन्ही आव्या है, और ये देखिए कैसे इस्तेमाल किया गया इस समय का आव्या ने। मैं आरव के पास भी आ रहा हूँ। सिमोना, ये ठीक है, काफी लंबा पीरियड हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, ये इसको कैसे यूटिलाइज करना था ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार लोगों के मन में होता है कि ये तो हमारी लॉटरी लग गई, इतनी बड़ी छुट्टी हो गई, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये बोरियत भी हो गई। कैसा महसूस किया था आपने जब ये लॉकडाउन लगा, पहला लॉकडाउन, दूसरी बार ऐसा लगा कि शायद अब स्कूल खुलने वाले हैं सिमोना, फिर वैसे ही हो गया, फिर लॉकडाउन लग गया, अब कैसा फील कर रही हैं आप? अभी है ना ठीक है, लेकिन बार पर लॉकडाउन लग रहा है, हम लोग है ना थोड़ा बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, इससे मुझे ये अच्छा ही लग रहा है बार बार लॉकडाउन। लेकिन मम्मी पापा भी घर पे बैठे हैं, ऑफिस है, तो फिर ये भी ठीक है, लेकिन फिर हम लोग ही बाहर नहीं जा पा रहे ना, हमारे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हम लोग है ना बाहर घूमने नहीं जा पा रहे, मॉल नहीं जा पा रहे, पार्क नहीं जा पा रहे, खेल ही नहीं पा रहे बाहर जाकर। तो हम लोग ऐसे लोग हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के? हम लोग बस कुछ किताबें सुनेंगे और गिटार बजाऊंगी, लेकिन फिर भी ना मुझे अच्छा ही लग रहा है इस लॉकडाउन में। अच्छा सिमोना, फिजिकल मूवमेंट भी जरूरी है। बच्चे स्वाभाविक है कि बहुत मूवमेंट होते हैं, फिजिकल मूवमेंट, लेकिन घर में कैद हो गए, तो ऐसे में घर में कोई रूटीन एक्सरसाइज भी कोई प्लान अभी इस ड्यूरेशन में की कि आप लोगों ने की रूटीन एक्सरसाइज आप डेली करते रहें? हाँ, हमने ना स्किपिंग और साइकिलिंग का किया है। हम लोग बाहर साइकिलिंग करेंगे और हम लोग घर पे स्किपिंग करेंगे, तो ये भी फिजिकल, और योगा भी करेंगे, तो ये फिजिकल हो सकता है। तो हम लोग इसका भी रूटीन बना लिया हमने एक इसका, कि हम लोग ये डेली करेंगे जी, साइकिलिंग करेंगे, और जी तो हमें है ना ये रूटीन बना लिया, क्योंकि बहुत सारे प्लान बच्चों ने किए हुए हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा या जैसे ही चीजें सामान्य होंगी, यानी कि संक्रमण से जैसे ही दूरी होगी या मुक्ति मिलेगी, वैसे ही बच्चों ने बहुत सारे प्लान किए हुए हैं। सिमोना आप बता रही हैं
आरव ने हालांकि इस वक्त का अच्छा इस्तेमाल किया है, आव्या ने भी इस वक्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी पेंटिंग आव्या ने सीखी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और हमारी विशेष हैं कि आप और इस वक्त का अच्छे से इस्तेमाल करें और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है उसका आप भरपूर इस्तेमाल करें, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप उसका उस वक्त को एंजॉय भी करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं।